हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। अगले दिन बोआ और उसके फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए थे। उसके फ्रेंड्स एक कस्टमर की ही तरह ऑर्डर कर रहे थे एंड मीना उसे एक अच्छा वेटर बनना सिखा रही थी और कैसे गड़बड़ करके इल्ज़ाम दूसरों पर डालना हो ये बात भी उसे सिखा रही थी। आगे चोय और ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। चोय उससे कहता है कि मंडे के दिन तुम्हारी छुट्टी होगी और 6 दिन तुम्हें काम करना पड़ेगा और 30 मिनट का मैं तुम्हें एक दिन में ब्रेक दूंगा। 1 घंटे के तुम्हें $60 मिलेंगे। तो बोआ कहती है कि नहीं, मुझे $10 चाहिए। तो वो कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो बोआ कहती है कि मैं 5 साल तक बाथ हाउस की मालकिन रही हूँ तो मेरी इतनी तो क्रेडिट है। दरअसल ना ये सारा प्लान उन लोगों ने पहले ही बना दिया था। मीना उसे कहती है कि तुम $10 से 1 रुपया भी कम उससे मत लेना, देखना वो इतनी ज़्यादा रकम सुनकर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब से निकाल ही देगा। बोआ अपने प्लान के अकॉर्डिंग जा रही थी पर चॉय वो तो झट से मान जाता है कि ओके मैं तुम्हें 1 घंटे के $10 दूंगा, तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है। बोआ तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने 1 घंटे में पहले कभी $10 नहीं कमाए थे। उसके लिए तो ये रकम बहुत ही ज़्यादा थी, पर उसे जब अपने प्लान के बारे में याद आता है तो वो कहती है कि ये तो मेरा दुश्मन है। 3 दिन हो जाते हैं, उसके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आया था, एक कस्टमर भी नहीं। चॉय फ्लायर्स बना रहा था। जब बोआ उठती है तो वो कहता है कि उठ गई, ज़रा यहाँ आना। तो वो फ्लायर्स दिखाकर कहता है कि जल्दी से इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वो कहती है कि ओके बॉस। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो चॉय उसे रोक कर कहता है कि ज़रा वो फिर से बोलना। तो फिर अब वो रास्ते में जा रही थी। वहाँ पर उसके 2 दोस्त यानी कि मोटू पतलू मिलते हैं और देखते हैं कि ये फ्लैट्स बांटने के लिए जा रही है। तो पतलू कहता है कि 20 साल पहले मैं जब यूरोप घूमने के लिए गया था। तो ये दोनों कहते हैं कि हमें तुम्हारी स्टोरी नहीं सुननी है, चुप रहो। तो पतलू कहता है कि पहले पूरी मेरी बात तो सुन लो। वो एक मेरी नाम की लड़की की स्टोरी सुनाकर कहता है कि मुझे ना ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉस भी इसी टाइप का है। वो बड़ी यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट हुआ, उसकी अच्छी खासी बड़ी कंपनी में जॉब भी लग गई थी, पर फिर भी उसे बस एक छोटी सी चिकन शॉप खोलनी है। तुम्हारे यहाँ इतने कस्टमर भी नहीं आते, पर फिर भी वो इतना रुपया लगा रहा है उस शॉप को खोलने में और काफ़ी खुश भी लग रहा है, यानी कि वो कोई अमीर ज़ादा है। बोआ को यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो एक अमीर ज़ादा है और वो बस मज़े के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है, पर बाथ हाउस तो उसकी ज़िंदगी थी। बोआ फिर से एक नया प्लान बनाती है। वो चोय का फ्लायर फाड़ देती है एंड अपना खुद का एक नया बनाने लगती है। वो एक मांगाका थी, इसीलिए वो जल्दी से एक स्टोरी बना लेती है जिसमें एक पति पत्नी चिकन थे। पत्नी को जाना था, वो जेल के अंदर बंद थी और पति बाहर था। चोय के पास चिकन का ऑर्डर आता है तो पत्नी को गर्मा गर्म तेल के अंदर फ्राई करने के लिए डाला जाता है। पत्नी कहती है पति से कि मुझे भूल जाना और मुझे माफ़ कर देना। पति चिकन रो रहा था कि मेरी जान, तुम्हारे जाने के बाद मैं क्या करूँगा। अब पत्नी पूरी तरीके से फ्राई चिकन बन जाती है और सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी थी। बोआ इस कहानी को लेकर जाती है। वो कहती है कि इसकी 2000 कॉपी बनाओ। वो बनाने लगता है तो वो कहती है कि रुको ज़रा, इसकी 4000 कॉपीज़ बनाओ। चोय सबको मुफ्त में चिकन बांट रहा था, उसके साथ बुआ सबको एक एक फ्लायर्स दे रही थी। चोय जब देखता है उस फ्लायर को तो वो कहता है कि ये क्या है। वो बोआ को कुछ कहने जाता पर उससे पहले ही एक छोटा लड़का कहता है कि मुझे जल्दी से चिकन दो। तो चोय अपना काम करने लगता है। ये बच्चे रास्ते से जा रहे थे, एक भिखारी उसी रास्ते में सोया था, उसे चिकन की स्मेल आती है तो वो भी वहाँ पर लाइन में लग जाता है चिकन लेने के लिए। एंड यही कहानी का सेकेंड मेन लीड है। आखिरी बच्चा आखिरी चिकन बॉक्स को लेकर चला जाता है। अब आती है भिखारी की बारी। चोय उसे कहता है कि माफ़ कर देना, सारे चिकन ख़त्म हो गए हैं, बिक गए हैं, पर अगर तुम इस कूपन को लेकर मेरे रेस्टोरेंट में आते हो तो मैं तुम्हें 50% डिस्काउंट भी दूंगा। तो वो भिखारी कहता है कि मुझे नहीं खाना है और मैं तो नहीं आने वाला। जून ह्यूक एक डॉक्टर था और उसके क्लिनिक में उसकी माँ आती है। वो कहती है कि डॉक्टर पार्क, आपने तो अपनी माँ को बिना बताए हुए ही खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर दिया और ये तुम कर क्या रहे हो। 20 मिनट के अंदर ही तुम्हारे यहाँ से पेशेंट जा रहे हैं, तुम्हें कमाना आता ही नहीं है। जुनह्यूक तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसकी माँ कहती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, वैसे चोय कहाँ पर है। तो जुनह्यूक कहता है कि वो ना एक बिजनेस ट्रिप पर गया है।
यहाँ पर चोई बोआ को डांट रहा था कि तुम ऐसे फ्लायर कैसे बना सकती हो, ऐसे तो हमारे यहाँ कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। उसी वक्त पर चुनह्युक को चोई का कॉल आता है। वो कहता है कि माँ यहाँ पर आ गई है और वो हमारे घर भी जाना चाहती है। मैंने उसे सच नहीं बताया पर झूठ बोल दिया है कि तुम एक बिजनेस ट्रिप पर गए हो। अब मैं उसे ज़्यादा संभाल नहीं पाऊंगा। वो जल्दी घर जाने की जिद कर रही है। यह सुनकर तो भाई चोई भागता हुआ घर जाने लगता है। बोआ कहती है कि मैं इस फ्लायर को बांटने के लिए जा रही हूँ, पर वो तो जा चुका था। वो कहती है कि बॉस मैं आपकी चुप्पी को क्या हाँ समझ लूँ। आगे वो उसी फ्लायर्स को सभी जगह पर बांटने लगती है। यहाँ चोई अपने घर पर आकर अपना सामान पैक कर रहा था। वहाँ चुनह्युक और उसकी माँ दोनों ही आने लगते हैं तो वो कबर्ड के अंदर छुप जाता है। घर के अंदर एंटर होते ही माँ कहती है कि यह तो कितना गंदा है, क्या तुम साफ नहीं करते हो। तो चुनह्युक कहता है कि माफ़ करना, इसी बार मैंने नहीं किया है। माँ कहती है कि ये चोई भी ना, मुझे ना उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। तो चुनह्युक कहता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं रहा अब। एंड्रू चोई के रेस्टोरेंट में आता है एंड कूपन दिखाकर कहता है कि मुझे जल्दी से फ्राइड चिकन दो, और तुमने कहा था ना कि यहाँ पर मुझे 50% फ्री मिलेगा। तो बोआ कहती है कि नहीं, यहाँ से आप जा सकते हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भिखारी लगता हूँ। तो वो उसे पूरे पैसे दे देता है। बोआ कहती है कि मेरा ये मतलब नहीं था, क्यों ना आप किसी और चिकन शॉप में जाकर फ्राइड चिकन खा ले। तो वो गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे, पर मैंने तो तुम्हें पूरे पैसे दिए हैं। तुम खुद को समझती क्या हो, मेरे कपड़े ऐसे हैं इसलिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। वो चिल्ला कर बोल रहा था। तो बोआ कहती है कि चिल्लाना बंद करो, मैं यहाँ पर बस पार्ट टाइमर हूँ और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की। वो उसे धक्के मार कर बाहर कर देती है। बाहर चोई अपना सामान लेकर आ रहा था। वो एंड्रयू को अंदर फिर से लाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिकन बना देता हूँ। चोई तो बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि एंड्रयू उसका पहला कस्टमर जो था। वो चिकन बनाकर एंड्रयू को सर्व कर देता है। एंड्रयू जब खाता है तो वो उस चिकन को थूक देता है। वो कहता है कि देखो ज़रा ये कच्चा है, तुम्हें क्या चिकन बनाना नहीं आता। तो चोई फिर से चिकन बनाता है। एंड्रयू कहता है कि इस बार तुमने ज़्यादा पका दिया। इसी तरह से वो चोई के 5 से 10 बार अलग अलग तरीके से चिकन बनवाता है, पर वो हर बार रिजेक्ट कर देता है। चोई उसे पूछता है कि मेरी गलती क्या है। तो एंड्रयू सीधा किचन में घुस जाता है। वो इंग्रेडिएंट वगैरह चेक करता है। वो कहता है कि सब तो ठीक है, पर गलती कहाँ है। वो चोई से कहता है कि मेरे सामने ज़रा फ्राइड चिकन को बनाओ। तो चोई डरते हुए ये काम करने लगता है। एंड्रयू को उसका अंदाज मतलब कुकिंग का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो वो खुद फ्राइड चिकन बनाने लगता है, पर अचानक से ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। एक पास्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि एंड्रयू इटली की बहुत ही बड़ी 5 स्टार होटल का मिशेलिन शेफ था। वो पास्ता बना रहा था, पर तभी ही उसके हाथ कांपने लगते हैं। इटली में एक बड़ा शेफ कहता है कि एंड्रयू पास्ता को जल्दी से फ्लिप करो वरना वो जल जाएंगे, पर एंड्रयू के हाथ से तो वो पैन ही नीचे गिर जाता है। यही बातों को सोचकर आज भी उसके हाथ से चिकन भी नीचे गिर जाता है। ये देखकर वो वहाँ से जाने लगता है पैसे रखकर। तो चोई उसके पीछे जाता है। चोई उसे कहता है कि मैं ये पैसे नहीं रख सकता, पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी गलती कहाँ थी। तो एंड्रयू उसे कह देता है कि तुम्हारे इंग्रेडिएंट में ही गलती थी। फिर बोआ शांति से सो जाती है। रात भर चोई जगता है एंड सुबह जब बोआ आती है तो वो कहती है कि मैंने कर दिखाया। बोआ देखती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे चिकन बनाकर रखे हैं। वो कहता है कि जल्दी से इसे टेस्ट करो। बोआ जब उस फ्राइड चिकन को टेस्ट करती है तो वो कहती है कि वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है। उस भिखारी ने सही कहा था, आज से वो मेरा टीचर है। चिकन के हर एक पार्ट को अलग अलग तेल में फ्राई करना होता है। किसी को कम फ्राई करना होता है तो किसी को ज़्यादा फ्राई करना होता है। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि तुमने वो सारे फ्रायर्स बांट दिए, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चोई उसे ज़्यादा डांटता नहीं है एंड बोआ को लेकर छत पर चला जाता है। बोआ कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि मुझे अपनी रेस्टोरेंट का अलग तरीके से प्रमोशन करवाना है। वो कुछ पेस्ट बना रहा था एंड बोआ से कहता है कि इसे स्टीर करने में मेरी मदद करो। बोआ कहती है कि क्या मैं करूं, पर वो दूसरे ही सेकंड में चोई की मदद करने लगती है। नीचे डिलीवरी पर्सन आया था तो चोई नीचे डिलीवरी लेने के लिए चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर बोआ तो उस स्टीर को बिगाड़ ही देती है, पर जब चोई वापस आ जाता है तो वो ठीक तरीके से करने लगती है। वो मिल्क फॉर्मेट लेने के लिए गया था। आगे उस पेस्ट को मिल्क फॉर्मेट के अंदर डाला जाता है। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद ये लोग जब उस फॉर्मेट को निकालते हैं तो उसमें चिकन का ये नया वर्जन बाहर निकलता है।
बोआ उस चिकन को लेकर अपने दोस्तों के पास जा रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रही थी। वो अपने दोस्तों को वही नकली चिकन देती है तो मोटू पतलू तो उसे खाने लगते हैं, पर बोआ कहती है कि ये साबुन है, इसे खाया नहीं जाता। मीना उसे कहती है कि तुम तो आज बड़ी ही खुश लग रही हो, तो बोआ कहती है कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ और मुझे ना उस चोई के धंधे को बर्बाद करना है। मीना कहती है कि मेरे पास ना एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है, मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ, तो मैंने देखा है कि यहाँ रेस्टोरेंट में जांच पड़ताल करने के लिए सरकारी ऑफिसर आने वाले हैं, तो तुम ना जानबूझकर चोई के रेस्टोरेंट को गंदा कर दो, जिस वजह से वो रेस्टोरेंट हमेशा हमेशा के लिए सील हो जाएगा। वो अपने घर वापस आ जाती है, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। रात में वो नीचे जाती है, वो देखती है कि चोई तो मज़े से सो रहा है। वो किचन में घुस जाती है और कुछ करने लगती है। चोई को आवाज़ आती है तो वो उठकर देखने चाहता है कि कौन है यहाँ पर। उसे लगता है कि कोई चोर घुस आया है, इसलिए वो एक डंडा भी साथ में लेकर जाता है, पर वो देखता है कि ये तो बोआ है, इसलिए वो कहता है कि बोआ, ये तुम हो। वो किचन की लाइट्स ऑन करता है। बोआ कहती है कि हेलो बॉस। सो एपिसोड नंबर 2 होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।